आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन गिवन है हमारे पास कुछ हमारे पास डेफिनेशंस गिवन है, जैसे कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक रोड या फिर केबल है, उसको अगर हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं या फिर कंप्रेसिव लोड लगाते हैं कैपिटल पी के बराबर, तो उसमें क्या होता है, लेंथ चेंज होता है। लेंथ चेंज अगर मान लिया हमारा स्मॉल एक्स है, तो पी जो होता है हमारा वो प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, और प्रोपोर्शनल टू कॉन्स्टेंट के लगा के हम बोल सकते हैं बी इज इक्वल टू के एक्स के बराबर। तो अब ये इक्वेशन है, ये सिमिलर है उसकी तरह, स्प्रिंग का फोर्स की तरह सिमिलर है। एफ इज इक्वल टू के एक्स जो होता है, और अगर रोड का अगर लेंथ हमारा कैपिटल एल है और एरिया ए है या मॉडुलस वाई है, तो हम स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह यहाँ पे भी हम रोड या फिर केबल का कांस्टेंट निकाल सकते हैं, जो कि वैल्यू है के इज इक्वल टू ए वाई अपॉन एल के बराबर। तो एक्स जो हमारा हो जाएगा एलोंगेशन एक्स इक्वल टू पी एल अपॉन ए वाई के बराबर हो जाएगा, और पी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाई अपॉन एक्स के बराबर। अब इसके बाद गिवन है यहाँ पे क्या, कि लिफ्ट जो होते हैं हमारा लिफ्ट, उसमें केबल्स जो अटैच होते हैं, केबल्स या फिर रोड, उनको हम ट्रीट कर सकते हैं, स्प्रिंग की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। और क्या हो जाएगा उसमें, क्या होगा, लिफ्ट का कुछ वेट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसमें कुछ स्ट्रेन होगा और उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगा, उसे हम कहेंगे यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी, और वो बराबर हो जाएगा हाफ पी एक्स के। स्ट्रेन स्ट्रेन जो एनर्जी होगा स्टोर, वो हो जाएगा हाफ पी एक्स के बराबर। और यहाँ पे अगर हम कोई लोड प्लेस करते हैं उस लिफ्ट में, या फिर लिफ्ट का फ्लोर में कोई कुछ भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेस हो जाएगा केबल में, और हम उसे स्प्रिंग एनालॉजी से स्प्रिंग की तरह ट्रीट करके हम लगा सकते हैं कि स्ट्रेस वो कितना होगा। अब अगर हमारा जो लिफ्ट है उसका वेट की वजह से क्या होगा, केबल में एक्सटेंशन हुआ, तो उससे उसी वजह से क्या होगा, उसमें केबल में स्ट्रेसेस होगा, और या फिर लोड को हम प्लेस कर देते हैं या फिर ड्रॉप कर देते हैं उस लिफ्ट के ऊपर में, तो क्या होगा, उससे भी हमारा स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होगा उस केबल में। तो हम उस स्ट्रेस का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन का वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को कंजर्वेशन करेंगे और यहाँ से हम एक्सटेंशन ऑफ द केबल भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन गिवन है। पहला क्या बोल रहा है, लिफ्ट को सपोर्ट करने के लिए एक रोड लगाया गया जिसका लेंथ है 4 मीटर, एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यंग्स मॉडुलस है 2 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। तो ये अटैच किससे है, लिफ्ट के से अटैच है, इसका है मास है 200 kg के बराबर। तो हमें पता लगाना है इस मास का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अगर ये एग्जीक्यूट करेगा तो उसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितना होगा इस मास का। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसे रोड को हमें ट्रीट करना पड़ेगा स्प्रिंग की तरह। तो स्प्रिंग की तरह ट्रीट करेंगे तो हमें उसका क्या निकालना पड़ेगा, उसका एक स्प्रिंग कांस्टेंट हम निकालते हैं, तो ऐसे ही हमें रोड का भी कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन एल के बराबर हो जाएगा, ए वाई अपॉन एल के बराबर हो जाएगा। और गिवन है ए इज इक्वल टू कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, एरिया गिवन है हमारे पास ए इतना इतना गिवन है, और लेंथ गिवन है कितना, लेंथ गिवन है 4 मीटर के बराबर गिवन है, और जो यंग्स मॉडुलस गिवन है वो है 2 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर गिवन है। तो के इक्वल टू आएगा, ए कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, कन्वर्ट करेंगे उसको मीटर स्क्वायर में, तो इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल वाई यानी कि 2 × 10⁻10 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द रोड 4 है, तो इसका वैल्यू यहाँ से आएगा 2 × 10⁻6 आ जाएगा, इतना हमारा न्यूटन पर मीटर के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें यहाँ पे, स्प्रिंग के केस में क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ओमेगा इज इक्वल टू के अपॉन एम होता है, के अपॉन एम का रूट ओवर होता है। तो इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय मास कितना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है 200 kg, डिवाइड करते हैं 200, तो वैल्यू क्या आएगा हमारा यहाँ से, इक्वल टू आ जाएगा √10⁻4 के बराबर, यानी कि ये आएगा हमारा 100 रेडियन पर सेकेंड के बराबर आ गया आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, ऑप्शन ये वाला सही होगा, 100 रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद हमारा क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर इस वाले प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है, इसमें अगर एक 10 kg का मास अगर फॉल करता है एक मासलेस कॉलर में जो कि अटैच है सेम रोड से फ्रॉम अ हाइट 99 सेंटीमीटर, तो जो मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा उस रोड में वो क्या होगा। मतलब कि ड्रॉ करते हैं उसे इस तरीके से, मान लिया ये हमारा वो रोड है, ये किसे अटैच है, एक मासलेस कॉलर से, जो कि इस तरह से यहाँ अटैच हो रखा है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मास हमारा गिर रहा है यहाँ से, कैसे गिर रहा है, इनिशियली यहाँ पे था एक हाइट एच पे था, मतलब इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक हाइट है वो है एच के बराबर, और ये क्या फाइनली यहाँ पे ये स्ट्राइक किया, इसे स्ट्राइक किया यहाँ पे। तो हमारा रोड जो है ये वाला, ये रोड ये क्या है, सीलिंग से अटैच है, ऊपर ये फिक्स हो रखा है। जैसे ये इस पे फॉल किया इस पे, तो क्या किया इसने, इस पे एक सडनली एक जर्क दिया इस रोड को, सडनली इस पे एक फोर्स अप्लाई कर दिया। अगर सडनली इस
रोड को अगर हमें अगर जर्क मिलता है, अगर सडनली एक फोर्स मिलता है, तो क्या होगा, इस रोड में कुछ एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन होने की वजह से क्या होगा, इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी जो होगा वो बराबर होगा लॉस बाय द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस। मतलब ये हमारा जो मास है ये क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में एच का ये लूज़ करेगा, और साथ ही साथ ये क्या करेगा, जैसे इस पर जर्क लगेगा तो इसमें कुछ एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन मान लिया हमारा यहाँ तक हो गया, जो कि है एक्स के बराबर। एक्स के बराबर हमारा मास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कहाँ तक लूज़ करेगा, एच तक तो लूज़ करेगा ही, साथ में साथ एक्स तक भी लूज़ करेगा। मतलब कि एच प्लस एक्स डिस्टेंस तक ये लूज़ करेगा अपना पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा हो जाएगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा यहाँ पे। तो स्ट्रेन एनर्जी जो हमारा स्टोर हो जाएगा, अगर हम इसे ट्रीट करते हैं इस रोड को अगर हम एक स्प्रिंग की तरह, तो वो हो जाएगा हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। एक्स क्या है हमारा, वो हो जाएगा मैक्सिमम एक्सटेंशन। और रोड को हम ट्रीट कर रहे हैं किसकी तरह से, एक स्प्रिंग की तरह से, तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। और के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा हमारा वो वाला कांस्टेंट जो कि रोड का कांस्टेंट हम निकालते हैं, जो कि होता है वाई ए अपॉन एल के बराबर। तो लॉस को हम क्या बोलेंगे, लॉस हमारा फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी लॉस का, वो एम जी एच होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एम जी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस एच प्लस एक्स हो जाएगा, एच प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमें सारे वैल्यूज को पुट करेंगे और एक्स का वैल्यू हम निकालेंगे। बेसिकली हम करके रहे हैं यहाँ पे, हम एनर्जी का कंजर्वेशन कर रहे हैं, बस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। बस कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो पोटेंशियल एनर्जी जो लूज हुआ है वो स्टोर कहाँ हो गया, वो स्ट्रेन एनर्जी में स्टोर हो गया। तो यहाँ से के का वैल्यू जो है हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले क्वेश्चन में, ये है 2 × 10⁻⁶, उसे पुट करेंगे तो हो जाएगा हाफ इंटू 2 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी। एम का वैल्यू कितना है हमारे पास, 10 kg फॉल कर रहा है। 10 kg इस ऑब्जेक्ट का जो मास है 10 kg है, और जी का वैल्यू 10 लेना है हमें यहाँ पे। तो पुट करेंगे 10, मास हमारा कितना है, मास है 10 kg, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 100 हो जाएगा। और इन टू एच कितना गिवन है हमारे पास, वो है 99 सेंटीमीटर। तो कन्वर्ट करेंगे इसे किस में, इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो हो जाएगा ये 0.99 मीटर प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या है हमारा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ इक्वल टू 100 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा 100 × 0.99 हो जाएगा 99 प्लस 100 एक्स के बराबर। तो ये क्या हमारा हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसे हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे अब यहाँ पे हम, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे 100 को डिवाइड करते हैं, अगर बोथ साइड 100 डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ हो जाएगा इक्वल टू 99/100 क्या हो जाएगा 0.99 प्लस एक्स हो जाएगा। इस टर्म को हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा 10⁻⁴ इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 0.99 इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट अप करेंगे, तो हो जाएगा 10⁻⁴ एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये 100x माइनस 99x, इसे हम लिख सकते हैं, जो x हमारा है x को हम बोल सकते हैं ऐसा 100x माइनस 99x माइनस 0.99 इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ से। अब अगर यहाँ से हम 100x अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं 100x, तो हो जाएगा अंदर क्या बचेगा, फिर से 100x बचेगा और माइनस 1 बचेगा, 100x। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस अगर यहाँ पे 0.99 अगर कॉमन ले लें 0.99, तो अंदर क्या बचेगा 100x माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो फिर से हम यहाँ पे 100x माइनस 1 दोनों टर्म से कॉमन ले लें, तो हो जाएगा 100x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100x प्लस 0.99 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम दो हमारा पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो 100x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर 100x प्लस 0.99 इक्वल टू 0। अगर इस टर्म को अगर हम 0 लेते हैं, इस टर्म को, तो क्या आएगा, x का वैल्यू नेगेटिव आएगा। इसको अगर हम 0 लेते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव आएगा। तो x का वैल्यू हमारा डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। तो 100x माइनस 1 इक्वल टू 0 करने से पाएगा x इक्वल टू आएगा हमारा 1/100 के बराबर। तो यहाँ से वैल्यू आएगा 0.01 मीटर। इतना मीटर का हमारा एलोंगेशन होगा, एक्सटेंशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो 0.01 मीटर मतलब क्या हुआ, वो 1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा हमारा, 1 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि इन द अबव प्रॉब्लम द मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप्ड इन द रोड इज इक्वल टू, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ, मैक्सिमम एक्सटेंशन हुआ हमारा। तो इस केस में जो मैक्सिमम स्ट्रेस भी प्रोड्यूस हुआ होगा, तो मैक्सिमम स्ट्रेस हमारा कितना प्रोड्यूस हुआ है वो यहाँ पे पता लगाना है हमें। तो क्या करेंगे उसके लिए हम पैराग्राफ से देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा था इनिशियली, P इज इक्वल टू के एक्स बोल रहा था। तो x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, k का वैल्यू हमें पता है, तो P का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। P का वैल्यू निकाल लेंगे, P क्या आएगा हमारा, वो आएगा फोर्स अप्लाइड फोर्स आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे उसे एरिया से, तो हो जाएगा हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस। तो यहाँ से आएगा जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो हमारा आएगा सिग्मा मैक्स क्या आएगा,
वो हमारा आएगा P अपॉन ए के बराबर। P क्या है, वो KX के बराबर है, KX अपॉन ए। तो तीनों का वैल्यू हमें मालूम है और पुट करते हैं यहाँ पे। तो K का वैल्यू कितना है निकाल चुके हैं हम, K का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये वाला 2 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर। उसे पुट करते हैं यहाँ पे, 2 × 10⁶ इंटू एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है 0.01 मीटर, तो 0.01 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि गिवन है यहाँ पे हमारे पास पहले क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसे यहाँ पुट करेंगे मीटर स्क्वायर के टर्म में, तो 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 5 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर आएगा। ये हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेसेस हमारा जो डेवलप हो जाएगा इस रोड में। तो ऑप्शन हमारा सही कौन सा होगा, ऑप्शन ये वाला सही होगा, 5 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अगर if two rods of the same length 4 meter and cross section area 2 centimeter square and 4 centimeter square with same Young modulus 2 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर are attached, मतलब कि दो रोड्स हैं, दोनों का लेंथ सेम है और क्रॉस सेक्शन एरिया पहले वाले का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूसरे वाले का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोनों का जो यंग्स मॉडुलस है वो भी सेम है 2 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोनों को अगर हम अटैच करते हैं वन आफ्टर अदर, तो मास को अगर हम अटैच करते हैं नीचे में हैंग कर देते हैं 600 kg का मास को अगर हम हैंग कर देते हैं, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगा, अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन इसे कराएं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या आएगा। एरिया हमारा 2 और 4 गिवन है, लेंथ 4 है और यंग्स मॉडुलस का वैल्यू ये गिवन है। तो करना क्या चाह रहे हैं क्वेश्चन में, कुछ इस तरीके से होगा। अगर मान लिया ये हमारा सीलिंग है, इसमें क्या है, इसमें हम एक रोड को अगर हैंग कर रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये पहला रोड हो गया। उसके बाद उसके सीरीज़ में एक दूसरा रोड हैंग कर रहे हैं इसी के साथ में नीचे की ओर यहाँ पे इस तरीके से। तो फर्दर और नीचे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे मास को हम अटैच कर दे रहे हैं, यहाँ पे मास अटैच हमारा, यहाँ पे हमारा ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला रोड है। तो पहले वाले का जो लेंथ है, पहले और दूसरे वाले का लेंथ वो 4 मीटर के बराबर है। तो ये कितना है हमारा, ये 4 मीटर है, ये भी की लेंथ कितना है, इसका भी हमारा 4 मीटर के बराबर है। ये क्या हमारा ये सपोर्ट है ऊपर की ओर। तो इसमें अगर इसे हैंग करते हैं, अगर स्प्रिंग की तरह से ट्रीट करें, जैसे कि हमने पैराग्राफ में पढ़ा कि हम एक रोड को स्प्रिंग की तरह अगर ट्रीट करें तो क्या करेगा, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन भी करेगा। तो हमें अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू √K/m होता है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें K का वैल्यू निकालना पड़ेगा और M का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। तो पुट करते हैं सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे। K का वैल्यू क्या आएगा हमारा, बेसिकली ये दोनों अगर सीरीज़ में अगर रोड हैं तो क्या बोल सकते हैं हम, सीरीज़ में दो स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर जो भी हमारा दो स्प्रिंग अगर सीरीज़ में होते हैं तो इक्विवेलेंट कांस्टेंट जो होता है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, वो कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं K1 K2 अपॉन K1 + K2, इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं K इक्विवेलेंट को। तो पहले वाले और दूसरे वाले का दोनों का हमें निकालना पड़ेगा K1 और K2 निकालना पड़ेगा और उस पर फिर हम उसे यहाँ पे पुट करेंगे। तो K1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा इक्वल टू, यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम है तो YA1/L बोलेंगे मल्टीप्लाइड बाय YA2/L बोलेंगे, L सेम है और Y सेम है तो दोनों का हम सेम लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय K1 क्या हो जाएगा, YA1/L प्लस YA2/L। यहाँ से हमारा आएगा K इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो यहाँ से क्या है, Y हमारा कॉमन है तो Y कैंसिल हो जाएगा, Y/L कैंसिल हो जाएगा एक, और अंदर क्या बचेगा, Y/L मल्टीप्लाइड बाय A1 A2 ये बचेगा ऊपर में, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 + A2। तो पुट करते हैं हम सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ से Y/L, Y का वैल्यू क्या है 2 × 10⁻10, 2 × 10⁻10 अपॉन लेंथ कितना गिवन है, लेंथ है 4 मीटर, 4 मल्टीप्लाइड बाय A1 A2, दोनों का एरिया का मल्टीप्लिकेशन। पहला 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूसरा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे हम किस में, मीटर स्क्वायर में। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का हो जाएगा 4 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय A1 + A2 जो कि है 2 × 10⁻⁻4 प्लस 4 × 10⁻⁻4। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्विवेलेंट जो हमारा आएगा स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर इस केस में रोड का कांस्टेंट वो आएगा, यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा हमारा यहाँ से, और इसे लिख पाएंगे हम सिंपली 4 इंटू ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो आएगा 4 × 10⁻2 अपॉन
नीचे आ जाएगा हमारा 6 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसे हम, तो ये 4/6 को क्या बोल सकते हैं, 2/3 बोल सकते हैं, और इक्वल टू हो जाएगा 10⁻6 न्यूटन पर मीटर के बराबर हो जाएगा। के इक्विवेलेंट हमारा ये आ चुका है, तो इसे हम यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, के इक्विवेलेंट और एम का वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा के इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय मास का रूट ओवर। के इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास, 2/3 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय मास का वैल्यू कितना हमने अटैच किया है, वो है 600 kg। पुट करते हैं उसे यहाँ पे 600 और इसका रूट ओवर करेंगे, तो इसका वैल्यू हमारे पास आएगा 100/3 रेडियन पर सेकेंड के बराबर। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा ये वाला। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।